अगर एक पल के लिए सारी आवाजें थम जाएं और बस आपके ख्याल बोलने लगे, तो समझ लीजिए आप कदम रख चुके हैं एक ऐसी दुनिया में जो दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है। वन ख्याली दुनिया 2.1, जहां हर कहानी एक एहसास बन जाती है। अगर आपको ये ख्याली सफर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ख्याल कमेंट में जरूर लिखें। चैप्टर 41 नाइट कन्वर्सेशंस। रात का समय हमेशा कुछ अलग ही माहौल लेकर आता था। शहर की हल्की रोशनी और खिड़की के बाहर चुपचाप बहती हवा मन को एक अजीब शांति देती थी। आर्या अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में गर्म चाय का मग लिए हुए, लेकिन उसकी नजरें कहीं दूर अंधेरे में खोई हुई थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन मन में एक हल्की बेचैनी भी। पिछले दिनों की घटनाएं, बदले की आग और मीरा के साथ धीरे धीरे बनने वाले ट्रस्ट ने उसके अंदर कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस क्रिएट कर दिए थे। मीरा कमरे में धीरे धीरे आई। उसने अपनी यूजुअल साइलेंट तरीके से आर्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और कंसर्न दोनों झलक रहे थे। उसने बिना कोई आवाज किए अपने हाथ में मग पकड़ा और आर्या के पास बैठ गई। आर्या ने उसकी उपस्थिति महसूस की, लेकिन तुरंत कोई रिएक्शन नहीं दिया। कुछ पल तक साइलेंस था, केवल रूम में चाय की गर्म स्टीम और आउटसाइड ब्रीज की आवाज थी। तुम भी जाग रही हो? मीरा ने फाइनली सॉफ्टली पूछा। आर्या ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, सोचना मुश्किल हो रहा है। उसकी बात में कोई एक्यूजेशन नहीं था, बस टायर्डनेस और हल्की वल्नरेबिलिटी थी। मीरा ने मग से चाय का एक छोटा सीप लिया और फिर अपनी गेज आर्या पर टिकाई। उसके लिए ये आसान नहीं था। आर्या इतनी लेयर्स वाली थी, इतनी गार्डेड, पर वही कॉम्प्लेक्सिटी ही उसे और इंटरेस्टिंग बनाती थी। धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। पहले छोटे कैजुअल वर्ड्स, हाउ वाज योर डे, किस तरह की वर्क प्रेशर, ओल्ड मेमोरीज और रीसेंट विक्टरीज के बीच बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ रहा था। धीरे धीरे बातों का सिलसिला डीप इमोशंस तक पहुंच गया। आर्या ने अपनी आखिरी रिलेशनशिप और बट्रेयल की कहानी शेयर की। उसकी आवाज में कभी बिटरनेस तो कभी सैडनेस झलक रही थी। मीरा सिर्फ सुनती रही, कभी इंटरप्ट नहीं किया, बस प्रेजेंस दे रही थी। तुमने कभी सोचा है, आर्या ने धीमी आवाज में पूछा, क्या किसी के सामने खुलना आसान हो सकता है, या हमेशा डर रहेगा कि वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाएगी? मीरा ने थोड़ी देर सोचा। उसने सॉफ्टली कहा, डर रहेगा हमेशा, पर कुछ लोग प्रेजेंस और लिसनिंग से ट्रस्ट पैदा कर सकते हैं। बिना जजमेंट, बिना प्रेशर, बस होना, साथ में रहना। आर्या ने हल्की सांस ली। उसे लगा यही वह थिंग थी जो उसने लॉन्ग टाइम से मिस किया था। ट्रस्ट, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। प्रेजेंस, बिना किसी डिमांड के। बातें रात भर जारी रहीं। कभी हास्य, कभी हल्की मेमोरीज, कभी गहरी इमोशनल शेयरिंग। हर कॉन्वर्सेशन के साथ आर्या के अंदर की प्रोटेक्टिव वॉल्स धीरे धीरे सॉफ्टन होने लगी। मीरा, आर्या ने फाइनली विस्पर किया, तुम हमेशा ऐसे रहोगी? बिना पूछे, बिना जज किए। मीरा ने सिर्फ मुस्कान दी। उसके लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं थी। उसका प्रेजेंस ही स्टेटमेंट था, मैं हूं, तुम सेफ हो। लेकिन दिल के अंदर क्वेश्चंस उठने लगे। क्या ये सब सच में फ्रेंडशिप है, या धीरे धीरे कुछ और बन रहा है? क्या उसने किसी को इतना ट्रस्ट किया कभी, जिसने बिना एक्सपेक्टेशन और बिना किसी अल्टेरियर मोटिव के उसे समझा हो? आर्या ने अपने आप से सवाल किया, क्या वल्नरेबिलिटी दिखाना इतना आसान हो सकता है? क्या वह इसे अपनी वीकनेस मानती है, या इसे एक नई स्ट्रेंथ के रूप में एक्सेप्ट कर सकती है? रात के समय की ये कन्वर्सेशंस जैसे एक साइलेंट थेरेपी थी। हर शब्द, हर पॉज, हर ग्लांस ने अंदर की टेंशन और इमोशनल बैगेज को थोड़ी रिलीज दी। आर्या ने सोचा, क्या ये सिर्फ लेट नाइट टॉक्स हैं, या ये धीरे धीरे वो बॉन्डिंग है जिसकी तलाश उसने वर्षों से की थी? क्या वह मीरा के साथ सेफ फील कर सकती है, बिना डर के, बिना पास्ट के शैडोज के? क्वेश्चंस अभी भी मन में थे। क्या हीलिंग पॉसिबल है? क्या ट्रस्ट और सेफ्टी की ये छोटी छोटी मोमेंट्स फ्यूचर में प्यार और डीपर कनेक्शन में बदल सकते हैं? क्या ये समय की बात है, या सर्कमस्टेंसेस खुद ही आगे बढ़ने देंगे? नाइट स्लोली डीपनिंग थी, लेकिन कमरे में जो लाइट और वार्मथ थी, वह सिर्फ फिजिकल नहीं थी। यह इमोशनल वार्मथ थी, सटल अंडरस्टैंडिंग थी, साइलेंट कंपेनियनशिप थी। आर्या ने पहली बार महसूस किया कि किसी का साइलेंट प्रेजेंस कितना प्रोफाउंड हो सकता है, शब्दों से नहीं, एक्शन से, सिर्फ बीइंग देयर से। आर्या ने धीरे धीरे मग उठाया और मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो कामनेस थी, वो पेशेंस थी, जो हमेशा से उसकी जरूरत रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या उसने सच में ट्रस्ट करना सीख लिया है? क्या उसे रियलाइज हो गया कि अकेलेपन और इमोशनल वॉल्स के बावजूद हीलिंग पॉसिबल है? रात गहराई में बदल रही थी, लेकिन आर्या ने महसूस किया कि पहली बार उसने खुद को ओपन करने की कोशिश की थी। बिना फियर, बिना प्रिटेंशन।
और फिर चैप्टर के अंत में साइलेंस और नाइट की कामनेस में एक सटल क्वेश्चन उठता है, क्या ये बॉन्डिंग सिर्फ फ्रेंडशिप ही रहेगी या धीरे धीरे ये कुछ और में बदल जाएगा? क्या ट्रस्ट और शेयर्ड पेन एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर सकते हैं? और क्या आर्या, जो हमेशा गार्डेड रही, अब धीरे धीरे ओपन हो पाएगी? नाइट स्लोली फेडेड इनटू डॉन, लेकिन आर्या के मन में एक नई क्लैरिटी और स्लाइट होप का स्पार्क जाग गया। क्या ये बस फ्रेंडशिप है या शायद कुछ और? चैप्टर 42 शेयर्ड कॉफी, शेयर्ड पेन। सर्द सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। खिड़की से आती हवा में थोड़ी नमी और ठंडक थी, लेकिन कमरे की एक तरफ से उठती कॉफी की गर्म खुशबू ने वातावरण को कुछ अलग ही बना दिया। आर्या ने अपने यूजुअल स्पॉट पर बैठकर मग उठाया। हल्की भाप उसके चेहरे को छू रही थी और उसकी आंखों में आज भी वही थोड़ी बहुत बेचैनी झलक रही थी, जो पिछले कुछ दिनों से हर सुबह उसके साथ रहती थी। मीरा कमरे में धीरे धीरे आई, हाथ में अपनी कॉफी की मग लिए हुए। उसके कदम शांत लेकिन पर्पस ड्रिवन थे। उसने आर्या की तरफ देखा और फिर खुद को उसके पास बैठने दिया। कोई शब्द नहीं बोले अभी, सिर्फ प्रेजेंस थी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो दोनों के बीच स्लोली डेवलपिंग थी। आर्या ने फाइनली नजर उठाए और मीरा की आंखों में देखा। उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी, कंसर्न और एक सटल सॉफ्टनेस झलक रही थी। आर्या ने हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट थी, मैं जानती हूं तुम यहां हो, और मैं ठीक हूं, शायद। मीरा ने अपनी मग से एक सीप लिया और धीरे से कहा, आज कॉफी की गर्माहट कुछ अलग लग रही है ना? आर्या ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ कॉफी नहीं है, एक रीजन भी है जो हमें कनेक्ट कर रहा है। मीरा ने उसकी बात को साइलेंट एक्नॉलेजमेंट में लिया। उसने कहा, कभी कभी बस प्रेजेंस ही काफी होता है। कोई बात नहीं करनी, कोई दिखावा नहीं, बस होना। आर्या ने उसकी बात को मन में एब्जॉर्ब किया। उसे महसूस हुआ कि मीरा सच में वही कर रही थी, बिना किसी डिमांड के, बस रह रही थी। और यही सिंप्लिसिटी उसे धीरे धीरे खोल रही थी। फिर मीरा ने अपनी बातें शुरू की। उसकी आवाज धीमी, कंट्रोल्ड, लेकिन इमोशनल थी। उसने अपने पास्ट की कुछ पेनफुल मेमोरीज शेयर करनी शुरू की, किसी बट्रेयल की कहानी, किसी लॉस्ट रिलेशनशिप का दर्द, और उस लोनलीनेस का एहसास जो उसने ईयर्स तक साइलेंटली बेयर किया था। आर्या धीरे धीरे सुनती रही, इंटरप्ट नहीं किया, बस वहां रही। हर पॉज, हर सीप, हर साइलेंट ग्लांस एक सटल रियश्योरेंस दे रहा था, मैं समझ रही हूं, मैं जज नहीं कर रही। मीरा की कहानी धीरे धीरे डीपा हो गई। उसने बताया कि कैसे उसने अपने आप को लगातार प्रोटेक्ट किया, कैसे अपने इमोशंस को लॉक किया, और कैसे उसने ट्रस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया। उसकी आंखें कभी कभी मॉइस्ट हो जाती थीं, लेकिन उसने उन्हें फोर्सफुली कंट्रोल किया। आर्या ने महसूस किया कि पेन में भी एक स्ट्रेंथ थी। मीरा का वल्नरेबिलिटी उसे इंस्पायर कर रहा था, ये दिखा रहा था कि कभी कभी पेन को शेयर करना वीकनेस नहीं, एक स्टेप था हीलिंग की तरफ। तुमने कभी सोचा कि ये सब हमारे अंदर इतना डीपली क्यों रहता है? आर्या ने फाइनली पूछा। उसकी आवाज में क्यूरियोसिटी थी और थोड़ी हेजिटेशन भी। मीरा ने हल्की साई ली। क्योंकि हम लोगों को ट्रस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पास ने हमें वॉर्न कर दिया होता है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ प्रेजेंस से सब कुछ बदल सकते हैं। आर्या ने धीरे धीरे नोट किया। उसे लगा कि मीरा बस यह नहीं कह रही थी, वह इसे खुद अनुभव कर रही थी। पेन शेयर्ड होना, ट्रस्ट देना, और फिर एक्सेप्टेंस पाना, ये सब स्लोली इनर वॉल्स को क्रैक कर रहा था। बातें देर तक चलती रहीं। कभी पुराने मेमोरीज, कभी रीसेंट स्ट्रगल्स, कभी फियर्स, हर बात में एक सटल कनेक्शन ग्रो कर रहा था। आर्या ने महसूस किया कि उसके अंदर भी कुछ स्लोली ओपन हो रहा था। वह अपने पास्ट की शैडोज को फेस कर रही थी, और मीरा का साथ उसे कंफर्ट दे रहा था। क्या तुम कभी सच में खुद को ओपन कर पाए हो किसी के सामने, बिना डर के? आर्या ने एक पल के साइलेंस में पूछा। मीरा ने धीरे से मुस्कुराया। शायद कभी नहीं पूरी तरह, लेकिन कुछ लोग, कुछ मोमेंट्स जिनमें प्रेजेंस और लिसनिंग होती है, वो बाउंड्रीज धीरे धीरे हटाते हैं। आर्या ने हल्की सांस ली। उसे लगा कि वही मोमेंट था जो उसने इतने समय से मिस किया था। वह सिर्फ सुन रही थी, सिर्फ बीइंग देयर थी, और इस बीच उसने खुद को थोड़ा ट्रस्ट करने दिया। फिर दोनों ने साइलेंस में कुछ देर बैठकर सिर्फ कॉफी का टेस्ट और हवा की हल्की मूवमेंट एंजॉय किया। ये साइलेंस भी एक तरह की बातचीत थी, जिसमें कोई वर्ड्स नहीं थे, लेकिन सारी फीलिंग्स कन्वे हो रही थी। आर्या ने फाइनली कहा, ये स्ट्रेंज है। इतना समय मैंने सोचा कि ओपनिंग अप मतलब वीकनेस होगी, लेकिन लगता है कभी कभी ये स्ट्रेंथ भी हो सकती है। मीरा ने हल्के से नोट किया। हाँ, और स्ट्रेंथ तब आती है जब कोई बिना जजमेंट के, बस प्रेजेंस के साथ आपके पास होता है। आर्या की आंखों में हल्की शिमा थी। उसे महसूस हुआ कि ये ट्रस्ट, ये बॉन्डिंग धीरे धीरे लव या फ्रेंडशिप से कहीं ज्यादा प्रोफाउंड हो रहा था। प्रेजेंस की सिंप्लिसिटी ही उन्हें इतने क्लोज ला रही थी। बातें और भी पर्सनल हो गईं।
मीरा ने बताया कि कैसे उसने पास्ट रिलेशनशिप्स में बट्रेयल्स झेले, कैसे उसने खुद को रिपीटेडली पुश किया और फिर भी फियर का सामना किया। आर्या ने उसकी स्टोरी में खुद को रिफ्लेक्ट किया, उसकी अपनी पास्ट वुंड्स और फियर मीरा की प्रेजेंस में स्लोली सूद हो रही थी। क्या हीलिंग पॉसिबल है? आर्या ने खुद से पूछा। क्या हम बिना पास्ट को याद किए, बिना फियर के, किसी के साथ पूरी तरह सेफ महसूस कर सकते हैं? मीरा ने सॉफ्टली कहा, ये धीरे धीरे होता है, कभी सडन नहीं। मोमेंट्स मैटर, ट्रस्ट मैटर, प्रेजेंस मैटर। आर्या ने अपने मग में बची कॉफी की तरफ देखा। हल्की भाप अभी भी ऊपर उठ रही थी। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक मॉर्निंग कॉफी नहीं थी, यह एक थेरेपी, एक बॉन्डिंग और एक रिएश्योरेंस थी। क्या ये बॉन्डिंग सिर्फ फ्रेंडशिप ही रहेगी? आर्या ने फाइनली विस्पर किया। या धीरे धीरे ये कुछ और में बदल सकती है? मीरा ने सिर झुकाकर मुस्कुराया। उसके लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं थी, उसकी प्रेजेंस, उसका गेज बस सब कह रहा था, बस रहो, ट्रस्ट करो और देखो। रूम स्लोली ब्राइटनिंग था, लेकिन उस ब्राइटनेस में सिर्फ फिजिकल लाइट नहीं थी, यह इमोशनल क्लैरिटी भी थी, सटल अंडरस्टैंडिंग और स्लो हीलिंग की छाया भी थी। आर्या ने महसूस किया कि वह पहली बार किसी के साथ बिना फियर और प्रिटेंशन के ओपन हो रही थी। चैप्टर के अंत में दोनों साइलेंट हो गईं। केवल कॉफी की हल्की खुशबू, रूम की वार्मथ और अनस्पोकन इमोशंस थे। क्वेश्चंस अभी भी मन में थे, क्या ये मोमेंट्स धीरे धीरे प्यार में बदलेंगे? क्या पास्ट की शैडोज पूरी तरह डिसअपियर होंगी? और सबसे बड़ी बात, क्या ट्रस्ट और पेन की ये शेयर्ड मोमेंट्स उन्हें नई शुरुआत की ओर ले जाएंगी? आर्या ने धीरे से सोचा, क्या हीलिंग पॉसिबल है? क्या ट्रस्ट और शेयर्ड पेन हमें एक दूसरे के लिए ट्रूली ओपन बना सकते हैं? मॉर्निंग की रोशनी स्लोली रूम में फैल रही थी, लेकिन दोनों के बीच की वार्मथ और बॉन्डिंग अभी भी इंटैक्ट थी, एक सटल रिएश्योरेंस, एक नए होप की शुरुआत। चैप्टर 43 ऑलमोस्ट स्माइलिंग। सुबह की हल्की किरणें धीरे धीरे कमरे में घुस रही थी। खिड़की के पर्दों के बीच से छनकर आती ये लाइट आर्या के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें अभी भी आधी नींद में थीं, लेकिन चेहरा धीरे धीरे सॉफ्टेंड एक्सप्रेशन दिखा रहा था। पिछले कई दिनों के तनाव और सतत सावधानी ने उसकी आंखों में एक परमानेंट अलर्टनेस बना दिया था, लेकिन आज कुछ डिफरेंट था। आज हल्की मुस्कान उसकी लिप्स पर खेल रही थी, एक मुस्कान जो सच में, बिना प्रेटेंशन के, उसके अंदर से निकल रही थी। मीरा कमरे में आई। उसने देखते ही महसूस किया कि आर्या की आंखों में कुछ अलग शिमा है। ये वही सटल शिफ्ट था, जो धीरे धीरे ट्रस्ट और कंफर्ट की गहराई दिखा रहा था। मीरा ने अपने हाथ में कॉफी का मग पकड़ा और साइलेंटली आर्या के पास बैठ गई। आर्या ने उसकी तरफ देखा। मुस्कान अभी भी उसकी लिप्स पर थी, लेकिन आंखों में थोड़ा हेजिटेशन भी था। मीरा ने सॉफ्टली कहा, लगता है आज सुबह कुछ अलग है। आर्या ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, कुछ हल्का सा, पर असली। उसकी आवाज में वही सॉफ्टनेस थी जो धीरे धीरे बढ़ती रही थी। मीरा ने महसूस किया कि यह सिर्फ सरफेस लेवल हल्की खुशी नहीं थी, यह एक डीपर कंफर्ट और एक्सेप्टेंस की शुरुआत थी। आर्या अब अपनी प्रोटेक्टिव वॉल्स को थोड़ी रिलैक्स करने लगी थी। तुमने कभी महसूस किया है कि हल्की सी खुशी भी इतना प्रोफाउंड लग सकती है? आर्या ने विस्पर किया। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, कभी कभी स्मॉल मोमेंट्स जो हम नॉर्मली मिस कर देते हैं, वो हमें अंदर से सेटल कर देते हैं। प्रेजेंस, ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस, ये सब स्मॉल स्पार्क्स की तरह होते हैं। आर्या ने मग से चाय का सीप लिया। हल्की भाप उसके चेहरे को छू रही थी और उसने धीरे धीरे अपनी इमोशंस को महसूस किया। उसके अंदर एक मिक्सचर थी, हल्की खुशी, थोड़ी राहत और अभी भी पास्ट की शैडोज। उसने खुद से पूछा, क्या ये फ्लीटिंग मोमेंट है या स्लोली हीलिंग की शुरुआत? मीरा ने साइलेंस में उसके पास बैठते हुए कहा, तुम अब स्लोली मुस्कुरा रही हो, और यह सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है, यह साइन है कि तुम अंदर से कुछ रिलीज कर रही हो। आर्या ने उसकी बात सुनी और अपने मग को ध्यान से रख दिया। उसने महसूस किया कि शायद वह पहली बार किसी के सामने बिना फियर और प्रिटेंशन के हल्का मुस्कुरा पा रही थी। कुछ देर साइलेंस में बैठने के बाद मीरा ने पूछा, क्या तुम सच में ये महसूस कर रही हो कि ट्रस्ट पॉसिबल है? आर्या ने धीरे से हेड शेक किया और फिर स्लोली नॉडेड किया। उसकी आवाज में अभी भी सॉफ्टनेस थी, पर हेजिटेशन कम हो रहा था। हाँ, कुछ हद तक, पर डर अभी भी है। मीरा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में वही कामनेस और पेशेंस था जो पिछले कई दिनों से उसकी जरूरत रही थी। उसने कहा, डर रहेगा, लेकिन अगर हम साथ में रहें, बिना प्रेशर, बिना जजमेंट, बस प्रेजेंस के साथ, क्या लगता है, क्या स्लोली वॉल्स गिर सकती है? आर्या ने धीरे से हंसी। शायद, शायद, और शायद यही वो चीज है जिसे मैंने मिस किया था, प्रेजेंस, जो बिना डिमांड के, बिना एक्सपेक्टेशन के सिर्फ रह सके। दोनों धीरे धीरे अपने मग्स की ओर देख रहे थे। कॉफी की गर्माहट, रूम की हल्की चुप्पी और आउटसाइड ब्रीज, इन सब ने वातावरण को इतना सूदिंग बना दिया कि पास्ट की टेंशन थोड़ी हल्की लगने लगी।
आर्या ने अपनी थॉट्स इंटरनली वॉइस की, क्या ये हल्की मुस्कान सिर्फ मोमेंटरी है, या ये धीरे धीरे डीपर हैप्पीनेस की शुरुआत है? क्या ये ट्रस्ट के छोटे स्पार्क्स हैं जो आगे चलकर हीलिंग की तरफ ले जाएंगे? मीरा ने सॉफ्टली कहा, तुम अब कुछ मोमेंट्स के लिए मुस्कुरा रही हो, और यह साइन है कि तुम स्लोली एक्सेप्ट कर रही हो, अपॉलॉजी नहीं, एक्सेप्टेंस। खुद के लिए और दूसरों के लिए। आर्या ने उसकी बात सुनी और महसूस किया कि वही एक्सेप्टेंस उसे अंदर से ओपन कर रही थी। उसके अंदर की वॉल्स थोड़ा सॉफ्टन हो रही थी। फिर कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे और पर्सनल हो गई। मीरा ने बताया कि कैसे उसने खुद को पहले कभी पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करने दिया, कैसे उसने खुद को रिपीटेडली पुश किया और फिर भी फियर का सामना किया। आर्या ने अपनी पास्ट मेमोरीज को रिफ्लेक्ट किया। उसने महसूस किया कि पेन शेयर्ड होने से स्लोली हीलिंग पॉसिबल हो रहा था। क्या कभी लगता है, आर्या ने सॉफ्टली पूछा, कि अगर हम सच में ट्रस्ट करें तो क्या पास्ट की शैडोज डिसअपियर हो सकती है? क्या हम पूरी तरह सेफ फील कर सकते हैं? मीरा ने साइलेंस में कुछ पल सोचा, फिर कहा, अभी नहीं, लेकिन स्मॉल स्टेप्स, छोटे मोमेंट्स, प्रेजेंस, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये धीरे धीरे पेव करेंगे रास्ता। आर्या ने हल्की साई ली। उसने मग में बची कॉफी की भाप को महसूस किया। ये सिर्फ एक बेवरेज नहीं थी, यह एक साइलेंट थेरेपी, एक रियश्योरेंस थी। उसने महसूस किया कि हल्की मुस्कान, स्मॉल कॉन्वर्सेशन और प्रेजेंस की वार्मथ ने उसके अंदर धीरे धीरे ट्रस्ट और कंफर्ट का सीड बो दिया था। फिर वह अपने आप से सवाल करती है, क्या यह मोमेंट सिर्फ फ्लीटिंग है, या ये धीरे धीरे प्यार और डीपर कनेक्शन की ओर बढ़ेगा? क्या ट्रस्ट और हीलिंग के ये छोटे मोमेंट्स उसे तैयार करेंगे फ्यूचर के लिए, जब वल्नरेबिलिटी दिखाना मुश्किल होगा? मीरा ने उसके चेहरे की हल्की मुस्कान को नोटिस किया। उसने कहा, तुम पहली बार सच में मुस्कुरा रही हो, और यह सिर्फ एक बिगिनिंग है। आर्या ने हल्की हंसी दी। हाँ, शायद, और शायद यही वो शुरुआत है जिसका मैं इंतजार कर रही थी, एक सेफ मोमेंट, बिना फियर, बिना प्रिटेंशन के। चैप्टर के अंत में रूम में साइलेंस फैल गई, लेकिन साइलेंस में वार्मथ, अंडरस्टैंडिंग और सटल बॉन्डिंग थी। आर्या ने महसूस किया कि शायद अब वह स्लोली अपनी इमोशनल वॉल्स को रिलैक्स कर सकती है। हल्की मुस्कान उसके अंदर की सटल होप की गवाही थी। क्वेश्चंस अभी भी मन में थे, क्या यह मुस्कान धीरे धीरे डीपर हैप्पीनेस में बदल जाएगी? क्या ट्रस्ट, प्रेजेंस और सटल बॉन्डिंग उससे पास्ट के शैडोज से बाहर ले जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या वह अब खुद को पूरी तरह ओपन करने के लिए तैयार है, या फिर अभी भी कहीं छिपा है? मॉर्निंग की हल्की रोशनी स्लोली रूम में फैल रही थी, लेकिन आर्या के अंदर की वार्मथ और ट्रस्ट की सटल स्पार्क्स अब धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। क्या ये हल्की मुस्कान सिर्फ मोमेंटरी है, या ये स्लोली हीलिंग और डीपर कनेक्शन की शुरुआत है? चैप्टर 44, फियर ऑफ अटैचमेंट। संध्या की हल्की धूप कमरे की खिड़की से छनकर आई। आर्या अपनी फेवरेट चेयर में बैठी थी, हाथ में किताब थी, पर उसकी नजरें शब्दों पर नहीं थी। दिमाग में हजारों थॉट्स घूम रहे थे। मीरा कमरे के ऑपोजिट साइड में थी, कॉफी मग हाथ में लिए हुए। दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस में थे, लेकिन हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ। आर्या की आंखों में हल्का हेजिटेशन था। पिछले कुछ दिनों की बातचीत, लेट नाइट शेयरिंग और धीरे धीरे ट्रस्ट की शुरुआत ने उसे अंदर से कमजोर कर दिया था। उसने महसूस किया कि अब उसका दिल, जो हमेशा गार्डेड रहा, थोड़ी सॉफ्टनेस महसूस कर रहा था। पर यह सॉफ्टनेस फियर के साथ मिक्स्ड थी। फियर कि अगर उसने अटैचमेंट दिखाए तो क्या फिर वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाएगी? मीरा ने धीरे से कहा, आज तुम चुप क्यों हो? यूजुअली तुम इतनी फोकस्ड रीडर हो। आज कुछ और थॉट्स चल रहे हैं। आर्या ने धीरे से हेड शेक किया। उसकी आवाज में हल्की नर्वसनेस थी। कुछ नहीं, बस सोच रही थी, डर लगता है। मीरा ने उसके शब्द सुने और मग के रिम से हल्का सीप लिया। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और कंसर्न दोनों थे। डर? किस चीज का डर? उसने सॉफ्टली पूछा। आर्या ने आंखें झुकाईं। डर अटैचमेंट का, डर कि अगर मैंने अपने आप को खोल दिया, अपने इमोशंस दिखाए, तो कहीं ये सब एक्सप्लॉइट ना हो जाए। प्यार, क्लोजनेस, सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मीरा ने साइलेंस में कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, आर्या, वल्नरेबिलिटी दिखाना हमेशा इजी नहीं होता। कभी कभी फियर रहेगा, पर प्रेजेंस और सटल ट्रस्ट से धीरे धीरे डर कम हो सकता है। आर्या ने महसूस किया कि मीरा की बातों में लॉजिक भी थी और कंफर्ट भी, पर फिर भी उसके भीतर की प्रोटेक्टिव वॉल्स उसे रोक रही थी। वह खुद से पूछ रही थी, क्या अटैचमेंट दिखाना वीकनेस है या स्ट्रेंथ? क्या अगर उसने किसी को अलाउ किया तो वही पास्ट की गलती दोहराई जाएगी? धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन डीपर हो गई। मीरा ने खुद की पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कहानी उन मोमेंट्स की जब उसने ट्रस्ट किया और हर्ट हुई। पर उसने बताया कि कैसे उसने धीरे धीरे प्रेजेंस और अंडरस्टैंडिंग से खुद को हील किया। आर्या ने उसके शब्दों को अब्सॉर्ब किया। उसे महसूस हुआ कि पेन और फियर हमेशा रहेंगी, पर यह कैसे हैंडल किया जाए, वही मैटर करता है।
आर्या ने सॉफ्टली कहा, मीरा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खुद को बंद कर रही हूँ, अपने इमोशंस को हाइड कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं हर्ट ना हो जाऊं। पर फिर भी तुम्हारे साथ कुछ मोमेंट्स में मैं महसूस करती हूँ कि सॉफ्टनेस पॉसिबल है। मीरा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में कामनेस और रियश्योरेंस थी। ये ठीक है आर्या, ये नेचुरल है। फेयर रहेगा, पर स्मॉल स्टेप्स, छोटे मोमेंट्स, प्रेजेंस, लिसनिंग और सटल केयर, ये धीरे धीरे पेव करेंगे रास्ता। आर्या ने मग में बची कॉफी की भाप इनहेल की। ये सिर्फ बेवरेज नहीं थी, ये रियश्योरेंस और सटल थेरेपी का हिस्सा बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि फियर के बावजूद कुछ मोमेंट्स में वह धीरे धीरे कंफर्ट फील कर सकती थी। धीरे धीरे रूम में साइलेंस फैल गया। दोनों बस बैठे थे, ब्रीदिंग रिदमिकली, प्रेजेंस महसूस करते हुए। आर्या ने इंटरनली महसूस किया कि फियर अभी भी था, पर अब वह ओवरपावरिंग नहीं था। वह स्मॉल स्पार्क्स ऑफ ट्रस्ट और कंफर्ट महसूस कर रही थी। आर्या ने अपने आप से सवाल किया, क्या अटैचमेंट दिखाना सच में इतना रिस्की है? क्या अगर उसने अपने इमोशंस अलाउ किए तो वह फिर से हर्ट होगी? या शायद यही वही तरीका है जिससे हीलिंग पॉसिबल है? मीरा ने बिना कोई वर्ड्स बोले बस अपनी काम प्रेजेंस दिखाए। ये भी एक रियश्योरेंस थी, मैं हूं, तुम सेफ हो। आर्या ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और अपने थॉट्स को एनालाइज किया। उसके भीतर कॉन्फ्लिक्ट था, डिजायर फॉर क्लोजनेस और फियर ऑफ हर्ट। ये बैटल उसके अंदर चल रही थी। उसने महसूस किया कि यह स्ट्रगल नेचुरल था, पर इसे इग्नोर करना या अवॉइड करना मदद नहीं करेगा। फिर उसने धीरे से विस्पर किया, क्या मैं खुद को इस ट्रस्ट के लिए अलाउ कर सकती हूँ? क्या मैं वल्नरेबिलिटी दिखा सकती हूँ, बिना फियर के? मीरा ने उसकी तरफ देखा, मुस्कान थोड़ी इनकरेजिंग थी। उसने सॉफ्टली कहा, तुम स्लोली सीख रही हो। ये प्रोसेस है, फास्ट नहीं। हर स्टेप, हर स्मॉल मोमेंट, ये तुम्हें गाइड करेंगे। आर्या ने हल्की साई ली। उसने देखा कि उसके अंदर सॉफ्टनेस बढ़ रही थी। हल्की मुस्कान उसके लिप्स पर थी, आईज में क्यूरियोसिटी और होप थी। ये वही सटल बॉन्डिंग था जो धीरे धीरे ट्रस्ट की ओर बढ़ रहा था। उसने इंटरनली सोचा, क्या वह सच में किसी को अलाउ कर सकती है, किसी के करीब आने के लिए? क्या प्यार और क्लोजनेस उसके लिए अब पॉसिबल है, बिना फियर के? और अगर वह अलाउ कर देती है, तो क्या उसके अंदर की हीलिंग और डीपर कनेक्शन पॉसिबल होगा? रूम में स्लोली डस्क की शैडोज बढ़ने लगी। बाहर हवा हल्की ठंडी थी, पर कमरे में वार्मथ थी, इमोशनल वार्मथ, सटल अंडरस्टैंडिंग और साइलेंट कंपेनियनशिप। आर्या ने महसूस किया कि प्रोटेक्टिव वॉल्स धीरे धीरे सॉफन हो रही थी। चैप्टर के अंत में मन में एक सटल क्वेश्चन उठता है, क्या फियर के बावजूद वह अटैचमेंट को अलाउ कर पाएगी? क्या ये स्लोली बॉन्डिंग प्यार और डीपर इमोशनल कनेक्शन में बदल सकेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या वह खुद को पूरी तरह ओपन कर पाएगी, या फिर कहीं ना कहीं अभी भी उसे रोक रहा है? आर्या ने सॉफ्टली विस्पर किया, क्या मैं सच में किसी के लिए सेफ फील कर सकती हूँ? क्या वल्नरेबिलिटी दिखाना स्ट्रेंथ है या फिर भी वीकनेस? डस्क डीपनिंग थी, लेकिन आर्या के मन में एक नई अवेयरनेस और सटल होप का स्पार्क धीरे धीरे जाग रहा था। चैप्टर 45 बाउंड्रीज। संध्या की हल्की धूप धीरे धीरे कमरे की खिड़कियों से छनकर आती थी। आर्या अपने डेस्क पर बैठी थी, नोटबुक खोलकर कुछ लिख रही थी, लेकिन उसकी नजरें शब्दों पर नहीं टिक रही थी। मन में एक अजीब सा हलचल और कंफ्यूजन थी। पिछले दिनों की बॉन्डिंग, मीरा की प्रेजेंस और धीरे धीरे ट्रस्ट का बिल्डअप उसे अंदर से विचलित कर रहा था। मीरा ऑपोजिट साइड में सोफा पर बैठी थी, हाथ में कॉफी का मग लिए हुए। उसकी आंखों में वही कामनेस और सटल वार्मथ थी जो हमेशा आर्या के लिए कंफर्ट का सोर्स बनती जा रही थी। मीरा ने कोई शब्द नहीं कहा, बस क्वाइटली बैठी रही, अपनी प्रेजेंस दिखाते हुए। आर्या ने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट महसूस किया। उसके भीतर की प्रोटेक्टिव वॉल्स अब सॉफ्टनेस और ट्रस्ट से क्लैश कर रही थी। उसे पता था कि क्लोजनेस और इमोशनल कंफर्ट मिलने से वह स्लोली खुल रही थी, लेकिन डर भी लौट रहा था, क्या अगर उसने बाउंड्रीज क्रॉस कर दी तो क्या वह हर्ट होगी? मीरा ने धीरे से कहा, आर्या, तुम कुछ सोच रही हो, है ना? तुम हमेशा फोकस्ड रहती हो, पर आज कुछ और है। आर्या ने हेड स्लाइटली शेक किया। उसकी आवाज में हेजिटेशन और सटल फियर दोनों झलक रहे थे। हाँ, मैं बस सोच रही हूँ, क्लोजनेस के बारे में। ये सब कंफर्टेबल तो है, पर कहीं मैं खुद को ज्यादा अलाउ न कर दूं। मीरा ने मग के रिम से हल्का सीप लिया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में समझ और पेशेंस थी। बाउंड्रीज जरूरी हैं, आर्या। चाहे ट्रस्ट और कंफर्ट बढ़े, अपने पर्सनल स्पेस और इमोशनल सेफ्टी को मेंटेन करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये क्लोजनेस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, ना कि वीकेंड। आर्या ने महसूस किया कि मीरा उसे साइलेंटली गाइड कर रही थी। किसी तरह का प्रेशर नहीं था, बस सटल प्रेजेंस और सटल एडवाइस। ये फीलिंग उसे बहुत सूदिंग लगी, लेकिन साथ ही भीतर सवाल उठ रहे थे, क्या क्लोजनेस बिना बाउंड्रीज के भी पॉसिबल है? या बाउंड्रीज बनाए रखना ही असली स्ट्रेंथ है?
धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन नेचुरल फ्लो में बढ़ी। मीरा ने अपने छोटे छोटे एक्शंस, जैसे मग रखकर ध्यान से देखना, हैंड्स जेंटली फोल्ड करना और सॉफ्ट टोन में बातें करना, बताई कि कैसे क्लोजनेस और डिस्टेंस दोनों मेंटेन किए जा सकते हैं। आर्या ने धीरे धीरे अब्जॉर्ब करना शुरू किया। आर्या इंटरनली सोच रही थी, क्या वह वास्तव में क्लोजनेस अलाउ कर सकती है, बिना फियर के? क्या प्रेजेंस और सटल केयर ही काफी है? और अगर उसने खुद को ओपन किया, तो क्या वह अपनी प्रोटेक्टिव वॉल्स को पूरी तरह रिमूव कर पाएगी, या बस थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ला पाएगी? मीरा ने धीरे धीरे खुद की स्टोरीज शेयर की, कहानी उन टाइम्स की जब उसने अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट किया और क्लोजनेस को सेफ रखा। उसने बताया कि कैसे बैलेंस रखना पॉसिबल है, कंट्रोल में रहते हुए भी इमोशनल बॉन्डिंग को बढ़ाया जा सकता है। आर्या ने महसूस किया कि यह रियल लेसन था कि क्लोजनेस का मतलब यह नहीं कि वॉल्स टूट जाएं, बल्कि कि समझदारी और पेशेंस के साथ सॉफ्ट होना। आर्या ने सॉफ्टली कहा, मीरा, क्या क्लोजनेस और बाउंड्रीज साथ में पॉसिबल है? क्या मैं किसी के करीब आ सकती हूँ, बिना खुद को पूरी तरह वल्नरेबल बनाए? मीरा ने हल्की मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में रीअश्योरेंस थी। बिल्कुल आर्या, ये प्रोसेस है, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। हर स्मॉल मोमेंट, हर शेयर्ड एक्सपीरियंस ये गाइड करेंगे कि कब ओपन होना सेफ है और कब खुद को होल्ड करना जरूरी है। आर्या ने मग उठाया और हल्की सीप ली। उसकी आंखों में एक न्यू अवेयरनेस और सटल होप की चमक थी। वह महसूस कर रही थी कि बाउंड्रीज रखने का मतलब आइसोलेशन नहीं है, बल्कि कॉन्शियस क्लोजनेस है। प्रेजेंस, लिसनिंग, सटल केयर, यही असली ट्रस्ट और बॉन्डिंग की फाउंडेशन थे। रूम में साइलेंस फैल गया। दोनों बस क्वाइटली बैठे थे। बाहर हवा हल्की ठंडी थी, पर रूम में वार्मथ थी, इमोशनल वार्मथ, अंडरस्टैंडिंग, सटल रीअश्योरेंस। आर्या ने महसूस किया कि प्रोटेक्टिव वॉल्स धीरे धीरे सॉफ्टन हो रही थी, पर कंट्रोल्ड सॉफ्टनेस के साथ। आर्या ने इंटरनली सेल्फ क्वेश्चन किया, क्या क्लोजनेस अलाउ करना बाउंड्रीज मेंटेन करते हुए पॉसिबल है? क्या वह खुद को पूरी तरह ओपन कर पाएगी, या फिर कहीं ना कहीं अभी भी होल्ड करेगा? और क्या सटल मोमेंट्स ऑफ प्रेजेंस और ट्रस्ट फ्यूचर में डीपर इमोशनल कनेक्शन में बदल सकते हैं? मीरा की साइलेंट प्रेजेंस ने सटली संकेत दिया कि क्लोजनेस का मतलब यह नहीं कि फिर खत्म हो गया, बल्कि यह कि अवेयरनेस और पेशेंस के साथ सॉफ्ट होना पॉसिबल है। आर्या ने हल्की साई ली और सॉफ्टली विस्पर किया, क्या मैं खुद को इस बैलेंस के लिए अलाउ कर सकती हूँ? क्या क्लोजनेस और बाउंड्रीज साथ में रह सकते हैं? सन स्लोली सेट हो रहा था। रूम में शैडोज बढ़ रहे थे, पर आर्या के मन में एक सटल क्लैरिटी थी। फियर अभी भी था, पर उसे कंट्रोल में रखना पॉसिबल लग रहा था। चैप्टर के अंत में मन में एक सटल क्वेश्चन उठता है, क्या आर्या अपनी प्रोटेक्टिव वॉल्स को मेंटेन करते हुए क्लोजनेस अलाउ कर पाएगी? क्या वह प्रेजेंस और ट्रस्ट के छोटे छोटे मोमेंट से हीलिंग और डीपर बॉन्डिंग हासिल कर पाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या फियर और कंफर्ट के बीच ये बैलेंस उसे खुद के लिए और मीरा के लिए सस्टेनेबल लगेगा? आर्या ने सॉफ्टली मर्मर किया, क्या क्लोजनेस का मतलब वीकनेस है या स्ट्रेंथ? और अगर स्ट्रेंथ है, तो क्या मैं इसे एब्रेस कर सकती हूँ, बिना खुद को खोए? रूम स्लोली डार्कनिंग था, लेकिन आर्या के मन में एक नई अवेयरनेस और सटल होप का स्पार्क धीरे धीरे ग्लोइंग था। चैप्टर 46, ए प्लेस टू ब्रीथ। सूरज की आखिरी किरणें धीरे धीरे कमरे की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। बाहर की हल्की हवा और पक्षियों की चहचहाहट जैसे पूरे माहौल को शांत और ब्रीदिंग फ्रेंडली बना रही थी। आर्या कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, लेकिन इस बार वह खाली नहीं थी। उसके पास मीरा भी थी, जो साइलेंट लेकिन अवेयर तरीके से बैठी थी। आर्या ने अपनी आंखें होराइजन की तरफ गड़ाई हुई, मन में एक अजीब सा हल्का सा रिलीफ और कंफर्ट महसूस कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि अकेलेपन का मतलब हमेशा लोनलीनेस नहीं होता। कभी कभी सही प्रेजेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ अकेलेपन भी सुकून दे सकता है। मीरा ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सटल वार्मथ और पेशेंस थी, जो आर्या के भीतर स्लोली एंग्जाइटी और टेंशन को डिसॉल्व कर रही थी। बिना कोई शब्द कहे, बस अपने बीइंग प्रेजेंस के माध्यम से मीरा बता रही थी, तुम सेफ हो, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं। आर्या ने हल्की सांस ली। कमरे में साइलेंस था, पर यह साइलेंस इरिटेटिंग नहीं, बल्कि हीलिंग लग रहा था। हर ब्रेथ, हर ग्लांस, हर सटल जेस्चर ने उसे महसूस कराया कि वह इस स्पेस में खुद को ओपन कर सकती थी, बिना किसी फियर के। धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, लेकिन इस बार वर्ड्स की जगह फीलिंग्स डोमिनेट कर रही थी। मीरा ने सॉफ्टली कहा, आर्या, कभी कभी हमें बस एक जगह चाहिए होती है, जहां हम सांस ले सकें, जहां इमोशंस और पास्ट की वेट हमें दबा न सके। आर्या ने थोड़ा स्माइल किया। उसकी आंखों में हेजिटेशन था, लेकिन साथ ही क्यूरियोसिटी और स्लाइट ट्रस्ट भी दिख रही थी। क्या ये पॉसिबल है? उसने सॉफ्टली पूछा, कि अकेलेपन और कंफर्ट साथ साथ महसूस किया जा सके, कि मैं अपनी वॉल्स को थोड़ा सॉफ्टन कर सकूं, बिना खुद को खोए। मीरा ने धीरे से नॉडेड किया। बिल्कुल आर्या, ये प्रोसेस है,
स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, प्रेजेंस, सटल केयर और अवेयरनेस, ये सभी मिलकर एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं। यहाँ तुम अपना पास्ट, अपने पेन, अपने डर और अपने छोटे छोटे हैप्पीनेस मोमेंट्स भी रख सकती हो, बिना जजमेंट, बिना प्रेशर। आर्या ने महसूस किया कि वह पहली बार इतने लंबे समय के बाद बिना गिल्ट और हेजिटेशन के खुद को ओपन कर पा रही थी। वह रियलाइज कर रही थी कि प्रेजेंस की ताकत केवल कंफर्ट देने में नहीं, बल्कि हीलिंग में भी थी। धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन डीपर इमोशंस तक बढ़ी। आर्या ने मीरा से अपने छोटे छोटे फियर्स शेयर किए, पास्ट रिलेशनशिप्स की बट्रेयल्स, ट्रस्ट टूटने का दर्द और अंदर छुपी हुई वल्नरेबिलिटी। मीरा ने सिर्फ साइलेंटली लिसन किया, कभी इंटरप्ट नहीं किया, कभी पुश नहीं किया। बस वहां थी, एक ऑब्जर्वर और सपोर्टर की तरह। आर्या ने सॉफ्टली कहा, मीरा, क्या ऐसा सेफ प्लेस सिर्फ प्रेजेंस से पॉसिबल है? क्या ये हीलिंग का हिस्सा है? मीरा ने उसकी तरफ देखा और सॉफ्टली बोली, हाँ आर्या, प्रेजेंस ही सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है। किसी को समझना, किसी की बात सुनना, बिना जज किए, बिना एक्सपेक्ट किए, यही वह चीज है जो वुंड्स को स्लोली हील कर सकती है। तुम सेफ हो, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्या ने हल्की साई ली। उसके मन की भारीपन धीरे धीरे कम हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब वह खुद के लिए एक जगह बना सकती थी जहां वह खुल सकती थी, अपने इमोशंस को महसूस कर सकती थी और बिना किसी फियर के ब्रीथ कर सकती थी। मीरा ने सटली अपने हाथ को उसकी ओर बढ़ाया। ये जेस्चर सिंपल था पर प्रोफाउंड। आर्या ने महसूस किया कि कभी कभी प्रेजेंस और स्मॉल गेस्चर्स ही उस ट्रस्ट और सेफ्टी की कंफर्मेशन देते हैं जो सालों से मिसिंग थी। आर्या ने इंटरनली क्वेश्चन किया, क्या वह सच में इस सेफ स्पेस को एक्सेप्ट कर सकती थी? क्या प्रेजेंस और सटल कंफर्ट ही लॉन्ग टर्म हीलिंग के लिए इनफ थे? और अगर उसने खुद को ओपन किया, तो क्या यह उसे पेन से दूर कर सकता था, या सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देता? रूम में साइलेंस फैल गया। बाहर की हवा हल्की ठंडी थी, पर कमरे में वार्मथ थी, इमोशनल वार्मथ, सटल अंडरस्टैंडिंग और साइलेंट रीअश्योरेंस। आर्या ने महसूस किया कि वह अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना किसी फेयर के प्रोसेस कर सकती थी। ये स्पेस और प्रेजेंस दोनों मिलकर उसके लिए थेरेपी की तरह काम कर रहे थे। आर्या ने सॉफ्टली विस्पर किया, क्या ये सिर्फ एक जगह है, या सच में मेरी हीलिंग की शुरुआत है? मीरा ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और बस साइलेंट रही। उसका प्रेजेंस ही आंसर था, हाँ, ये जगह रियल है, और इस जगह में शी कैन ब्रीथ, फील और स्लोली ट्रस्ट करना सीख सकती है। आर्या ने हल्की मुस्कान दी। उसे एहसास हुआ कि सॉलिट्यूड और कंपेनियनशिप दोनों साथ साथ पॉसिबल है। अकेलेपन में भी हीलिंग पॉसिबल थी, अगर प्रेजेंस, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग थी। चैप्टर के अंत में सटल क्वेश्चंस उठते हैं, क्या आर्या अपने सेफ स्पेस को पूरी तरह एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या इस प्रेजेंस और अंडरस्टैंडिंग से उसकी इमोशनल वॉल्स और भी सॉफ्टन होंगी? और क्या ये सेफ स्पेस उसे आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए मेंटली और इमोशनली रेडी कर पाएगा? सन स्लोली डिसअपियर हो रहा था, शैडोज बढ़ रहे थे, लेकिन आर्या के मन में इंटरनल लाइट स्लोली ग्लोइंग थी। वह पहली बार महसूस कर रही थी कि सेफ स्पेस सिर्फ फिजिकल जगह नहीं, बल्कि इमोशनल अवेयरनेस और सटल केयर का रिजल्ट है। आर्या ने सॉफ्टली विस्पर किया, क्या मैं सच में ब्रीथ कर सकती हूँ, बिना फियर के? क्या ये सेफ प्लेस सिर्फ टेम्पररी है, या लॉन्ग टर्म हीलिंग की शुरुआत है? रूम में साइलेंस था, पर आर्या के भीतर एक नई क्लैरिटी और सटल होप की स्पार्क ग्लोइंग थी। चैप्टर 47 एनिमीज वॉचिंग। शाम की हल्की धुंध और सर्द हवा शहर की गलियों में फैल रही थी। आर्या अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी, आंखों में अलर्टनेस, लेकिन मन में एक अजीब सी अनीस। पिछले कुछ हफ्तों से उसने महसूस किया था कि उसके आसपास की दुनिया सिर्फ उसके हीलिंग और बॉन्डिंग की जगह नहीं थी। पुराने दुश्मन, जो पहले शैडोज में छुपे रहते थे, अब धीरे धीरे फिर से एक्टिव हो रहे थे। आर्या ने अपने दिल की धड़कनें महसूस की। ये सिर्फ पैरानोया नहीं थी, इंट्यूशन और पास्ट एक्सपीरियंसेस बता रहे थे कि खतरा रियल था। उसने अपने अंदर की सेंसेस को शार्पन किया। मीरा, जो पास में साइलेंटली बैठी थी, उसे ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी आंखों में वही सटल अलर्टनेस थी जो आर्या के हर माइक्रो एक्सप्रेशन को पकड़ रही थी। आर्या, मीरा ने सॉफ्टली कहा, तुम टेंशन क्यों महसूस कर रही हो? क्या कुछ हुआ? आर्या ने थोड़ी देर खिड़की के बाहर झांकते हुए साइलेंस रखा। फिर धीमी आवाज में कहा, कुछ लोग फिर से मेरी तरफ नजरें गड़ा रहे हैं। वे शैडोज में नहीं छुपे, पर सटली, क्वाइट तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मीरा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में चिंता और अवेयरनेस दोनों झलक रहे थे। हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी, मैं अलर्ट रहूंगी। कोई भी खतरा तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगी। आर्या ने हल्की सांस ली, लेकिन मन में क्वेश्चंस उठने लगे। क्या वह अब भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख पाएगी? क्या हीलिंग और बॉन्डिंग के बीच उसे खुद को हमेशा गार्डड रखना पड़ेगा? और अगर उसने रिलैक्स किया, तो क्या दुश्मन तुरंत उसका फायदा उठाएंगे?
कुछ देर साइलेंस रही। बाहर की हल्की रोशनी में शैडोज और भी घने लग रहे थे। हर मूवमेंट, हर सटल साउंड आर्या और मीरा दोनों के लिए सिग्नल थे। हर शैडो में पोटेंशियल थ्रेट दिखाई दे रहा था। आर्या ने इंटरनली सोचा, क्या वह कभी बिना फियर के ओपन हो पाएगी? क्या हीलिंग पॉसिबल है जब आसपास हमेशा डेंजर लर्किंग हो? मीरा ने धीरे से आर्या के हाथ को छुआ। ये जेस्चर सिंपल था लेकिन प्रोफाउंड। तुम सेफ हो, उसने कहा। हम प्रेजेंस में सुरक्षित हैं। शैडोज चाहे जितने भी क्लोज हों, मैं तुम्हारे साथ हूं। आर्या ने महसूस किया कि प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट की शक्ति सिर्फ फिजिकल सेफ्टी तक सीमित नहीं थी। यह मेंटल और इमोशनल रियश्योरेंस भी थी। प्रेजेंस और अवेयरनेस ने उससे टेम्पररीली काम किया। लेकिन सवाल अभी भी थे। क्या ये कामनेस टेम्पररी थी? क्या एनिमीज की सटल ऑब्जर्वेशन कभी भी इस सेफ्टी को थ्रेटन कर सकती थी? और अगर वह ओपन हुई, अगर उसने वल्नरेबिलिटी दिखाई, तो क्या दुश्मन उसका एडवांटेज उठा सकते थे? धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन भी प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजीज तक बढ़ी। मीरा ने सॉफ्टली कहा, हम मेजर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सर्वेलेंस, अवेयरनेस, सटल अलर्ट्स, ताकि कोई भी अनफोर्सीन थ्रेट इमीडिएट डिटेक्ट हो जाए। आर्या ने नोट किया। उसे लगा कि अब सिर्फ हीलिंग और बॉन्डिंग ही नहीं, बल्कि विजिलेंस और अलर्टनेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये रियलाइजेशन धीरे धीरे उसे प्रिपेयर कर रहा था, इमोशनल ग्रोथ के साथ साथ स्ट्रैटेजिक अवेयरनेस भी। आर्या ने इंटरनली क्वेश्चन किया, क्या उसे बैलेंस बनाना पॉसिबल होगा? प्यार, ट्रस्ट और सेफ्टी, तीनों को एक साथ मैनेज करना। और अगर उसने कोई मिस्टेक की, तो क्या शैडोज उसका एक्सप्लॉइट करेंगे? उसने महसूस किया कि एनिमीज सिर्फ एक्सटर्नल नहीं थे, कभी कभी फियर और पास्ट ट्रॉमा खुद ही इंटरनल थ्रेट बन जाते थे। हीलिंग के रास्ते में विजिलेंस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीकों से जरूरी थी। मीरा ने ऑब्जर्व करते हुए कहा, आर्या, थ्रेट्स हमेशा रहते हैं, पर तुम उनके पीछे छुपने की जगह नहीं छोड़ोगी। प्रेजेंस, अलर्टनेस और सटल स्ट्रैटेजी, ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे। आर्या ने धीरे से हेड शेक किया, इंटरनली सोचते हुए, क्या ये विजिलेंस कभी खत्म हो सकती है? क्या हीलिंग पॉसिबल है जब डर हमेशा लेटेंट रहता है? क्या वह कभी कंप्लीट सेफ महसूस कर पाएगी, या शैडोज हमेशा उसके पीछे रहेंगे? कुछ देर साइलेंस रही। बाहर की हल्की रोशनी और शैडोज के बीच दोनों की प्रेजेंस एक दूसरे के लिए एंकर बन गई। इमोशनल टेंशन और सटल फियर के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट स्लोली स्ट्रेंथन हो रहा था। आर्या ने इंटरनली विस्पर किया, क्या मैं कभी पूरी तरह ओपन हो पाऊंगी जब थ्रेट्स हमेशा लर्किंग है? क्या मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, या विजिलेंस ही मेरी सबसे बड़ी शील्ड बनेगी? क्या हीलिंग और अलर्टनेस साथ साथ पॉसिबल है, या मुझे हमेशा बैलेंस मेंटेन करना होगा? रूम में साइलेंस और सटल टेंशन बढ़ रहा था। शैडोज चाहे जितने भी ऑब्जर्व कर रहे हों, आर्या और मीरा की प्रेजेंस ने उनके अप्रोच को रोक रखा था। ये कामनेस टेम्पररी या परमानेंट, ये समय ही बताएगा। चैप्टर के अंत में सटल क्वेश्चंस उठते हैं। क्या एनिमीज कभी पूरी तरह फेड होंगे, या हमेशा साइलेंट थ्रेट्स रहेंगे? क्या आर्या और मीरा की बॉन्डिंग इस सटल टेंशन और विजिलेंस में सर्वाइव कर पाएगी? और क्या हीलिंग तब पॉसिबल होगी जब फियर और थ्रेट हमेशा शैडो में मौजूद है? आउटसाइड शैडो स्लोली फेड होने लगे, लेकिन इंटरनल टेंशन और अवेयरनेस रिमेन कर रहा था। आर्या ने महसूस किया कि हीलिंग, बॉन्डिंग और सेफ्टी, तीनों को मैनेज करना ही अब उसका बिगेस्ट चैलेंज था। चैप्टर 48, प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट। सर्द हवा के झोंके खिड़की के पर्दों को हिलाते हुए कमरे में घुस रहे थे। आर्या अपने सोफे पर बैठी थी, हाथ में किताब लेकर, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं, दूर, शैडोज और अनसीन थ्रेट्स के बीच। कुछ देर पहले की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसने महसूस किया था कि कोई फिर से उसकी जिंदगी में इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है। मीरा पास में खड़ी थी, उसकी आंखों में सटल अलर्टनेस झलक रही थी। उसने साइलेंस में ही सभी चीजें ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। उसकी हर माइक्रो एक्सप्रेशन, हर सटल शिफ्ट आर्या के लिए साइलेंट प्रोटेक्शन की तरह था। मीरा की प्रेजेंस में आर्या को टेम्पररी सेफ्टी महसूस हुई, लेकिन वह जानती थी कि डेंजर अभी फेड नहीं हुआ था। आर्या ने इंटरनली क्वेश्चन किया, क्या मुझे रिलैक्स करना चाहिए, या विजिलेंस मेंटेन करनी चाहिए? क्या प्रेजेंस और कंपेनियनशिप के बीच बाउंड्रीज कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी? एक सडन साउंड ने दोनों की सेंसेस को शार्पन किया। दरवाजे के बाहर की हल्की खटखट, शायद कोई मिसटेप या शायद डेलिबरेट थ्रेट। मीरा ने तुरंत हेड टिल्ट किया, और उसकी आंखों में प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट जागृत हो गया। उसके हाथ ने सटल जेस्चर में रेडी स्टांस लिया। आर्या, मीरा ने सॉफ्टली कहा, लेकिन आवाज में अथॉरिटी और अलर्टनेस दोनों थी। कुछ भी अनयूजुअल हो, मैं नोटिस कर रही हूं। तुम सेफ हो, चाहे कुछ भी हो। आर्या ने उसके शब्दों को महसूस किया। सिंपल शब्द, सिंपल जेस्चर, लेकिन प्रोफाउंड। प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट की ये शक्ति सिर्फ फिजिकल नहीं थी, यह इमोशनल रियश्योरेंस भी थी। मीरा ने अपने शरीर के सटल पोजिशनिंग से सुनिश्चित किया कि कोई भी अप्रोच अनोटिस्ड न रहे।
कमरे की डिम लाइट में मीरा और आर्या के बीच साइलेंट कम्युनिकेशन शुरू हो गया। एक ग्लांस ने सिग्नल दिया, मूवमेंट ऑब्जर्व किया, शैडो डिटेक्ट किया। प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट सिर्फ रिएक्शन नहीं थी, यह एंटिसिपेशन भी थी। आर्या ने इंटरनली सोचा, क्या ये विजिलेंस उसे और ज्यादा बर्डन दे रही थी, या धीरे धीरे उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ बन रही थी। क्या वह हमेशा इस प्रोटेक्टिव बबल में रह पाएगी, या कभी वल्नरेबिलिटीज दिखा पाएगी। धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन शिफ्ट हुई। मीरा ने सॉफ्टली कहा, तुम हीलिंग प्रोसेस में हो, बट थ्रेट्स हमेशा रहेंगे। प्रेजेंस और अलर्टनेस ही हमें प्रोटेक्ट करेंगे। कभी कभी थ्रेट्स सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होते, इंटरनल फियर भी डेंजर बन सकता है। आर्या ने नोट किया, लेकिन मन में सवाल उठते रहे, क्या हीलिंग और विजिलेंस बैलेंस कर पाएगी। क्या प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट हमेशा सेफगार्ड करेगा, या कभी कभी यह ओवर प्रोटेक्टिवनेस में बदल जाएगा। फिर एक सटल साउंड और मूवमेंट ने दोनों को फिर से अलर्ट कर दिया। मीरा ने तुरंत अपने इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट किए। उसने रूम का थरा स्कैन किया, साइलेंट कमांड्स मेंटली इशू किए। प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट अब सिर्फ रिफ्लेक्स नहीं था, ये कंट्रोल्ड, डेलिबरेट स्ट्रैटेजी बन गया था। आर्या ने महसूस किया कि मीरा की प्रेजेंस उसे नॉट ओनली फिजिकली सेफ रख रही थी, बल्कि मेंटली और इमोशनली भी कामनेस दे रही थी। प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट की ये ड्युअलिटी, शील्ड और रीअश्योरेंस, उसके लिए नया एक्सपीरियंस था। लेकिन मन में क्वेश्चंस उठते रहे, क्या ये कामनेस परमानेंट होगी? क्या थ्रेट्स कभी पूरी तरह खत्म होंगे? क्या विजिलेंस और हीलिंग साइमल्टेनियसली पॉसिबल है, या हमेशा एक टेंशन का हिस्सा बनी रहेंगी? कुछ देर साइलेंस रही। आर्या ने इंटरनली विस्पर किया, क्या मैं कभी कंप्लीट ट्रस्ट कर पाऊंगी जब थ्रेट्स हमेशा लर्किंग है? क्या प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट कभी कॉम्प्रोमाइज होगा? मीरा ने धीरे से आर्या का हाथ छुआ, सॉफ्टली, रीअश्योरिंगली। तुम सेफ हो, उसने कहा। शैडोज चाहे जितने भी क्लोज हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कंट्रोल में रख सकते हैं। आर्या ने महसूस किया कि प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट सिर्फ फिजिकल रिएक्शन नहीं था, यह मेंटल और इमोशनल अवेयरनेस भी थी। यह सटल एनर्जी उसे स्ट्रेंथन कर रही थी। चैप्टर के अंत में सटल क्वेश्चंस उठते हैं, क्या थ्रेट्स कभी फेड होंगे, या हमेशा साइलेंट ऑब्जर्वर्स रहेंगे? क्या आर्या कभी बिना विजिलेंस ओपन हो पाएगी, या प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट ही उसकी सबसे बड़ी शील्ड बनेगा? क्या हीलिंग और अलर्टनेस के बीच बैलेंस पॉसिबल है, या उसे हमेशा इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स के बीच रहना पड़ेगा? कमरे की डिम लाइट स्लोली फेड होने लगी, लेकिन इंटरनल अवेयरनेस और सटल टेंशन रिमेन कर रहा था। आर्या ने महसूस किया कि हीलिंग, बॉन्डिंग और सेफ्टी, तीनों को मैनेज करना अब उसका बिगेस्ट चैलेंज था। चैप्टर 49, कंफ्यूजन ऑफ फीलिंग्स। आर्या कमरे में खड़ी थी, खिड़की से बाहर झांकती हुई। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से गुजर रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें और भी तेज महसूस हो रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब टर्मोइल, एक उलझन, गहराई से उभर रही थी। मीरा कमरे में धीरे धीरे आई, उसकी यूजुअल कामनेस और सटल वार्मथ के साथ। आर्या ने महसूस किया कि मीरा की प्रेजेंस अब सिर्फ कंफर्ट नहीं रही, ये धीरे धीरे एक अनकहे अट्रैक्शन की तरह उसकी इंटरनल स्पेस में फैल रही थी। उसका मन कंफ्यूज था, क्या ये सिर्फ फ्रेंडशिप है, या उसके दिल में कुछ और स्टर हो रहा है। मीरा ने अपनी यूजुअल जगह ली, आर्या के पास, लेकिन थोड़ी दूरी बनाए रखकर। उसका काम डमीना, उसकी सॉफ्ट गेज, सब कुछ रीअश्योरिंग था। लेकिन आर्या के दिल में ये रीअश्योरेंस धीरे धीरे डीपर इमोशंस में बदल रही थी। आर्या, मीरा ने सॉफ्टली कहा, तुम क्या सोच रही हो? आर्या ने ग्लांस दिया, लेकिन कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। उसके शब्द उसके हाथ में थे, लेकिन कहने से पहले ही उनके अर्थ बदल गए। उसने महसूस किया कि यह जो कनेक्शन है, वह सिंपल कंपेनियनशिप से कहीं ऊपर है। हर छोटी जेस्चर, हर स्लाइट टच, हर सटल स्माइल, सभी उसकी भावनाओं को स्टर कर रहे थे। आर्या इंटरनली सोच रही थी, क्या ये सिर्फ फ्लीटिंग फीलिंग है, या कुछ रियल, टेंजेबल डेवलपिंग कनेक्शन है? वह खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि डर था, पास्ट बट्रेल्स, पास्ट पेन, और अब तक की विजिलेंस उसे रोक रही थी। लेकिन मीरा की प्रेजेंस ने धीरे धीरे उसकी डिफेंसेस सॉफ्टन कर दी थी। कमरे की डिम लाइट में मीरा और आर्या के बीच साइलेंट अंडरस्टैंडिंग ग्रो कर रहा था। कभी कभी सिर्फ एक ग्लांस, एक स्माइल, एक जेस्चर, इतनी सटल चीजें जो वर्ड से नहीं कही जा सकती थी, उनके बीच की इनविजिबल कनेक्शन को दिखा रही थी। आर्या ने महसूस किया कि उसने कभी किसी के साथ इतना एफर्टलेस कंफर्ट और सटल इंटीमेसी महसूस नहीं किया था। मीरा का काम, प्रोटेक्टिव और अब सिर्फ सेफ्टी नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी और माइल्ड एक्साइटमेंट भी जनरेट कर रहा था। लेकिन साथ ही इंटरनल क्वेश्चंस और डाउट्स भी थे, क्या ये सिर्फ टेम्पररी इन्फैचुएशन है? क्या उसने कभी सच में किसी को ट्रस्ट किया, इतना कि वल्नरेबिलिटी दिखा सके और बिना फियर के ओपन हो सके? मीरा ने सॉफ्टली कहा, तुम क्वाइट क्यों हो? कुछ कहना चाहती हो? आर्या ने हल्का स्माइल दिया, पर उसकी आंखों में कंफ्यूजन झलक रही थी।
उसने महसूस किया कि हर वर्ड, हर जेस्चर केयरफुली एनालाइज किया जा रहा था, बोथ कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। उसने इंटरनली थॉट किया, क्या वह यह महसूस कर रही है कि यह कनेक्शन अब फ्रेंडशिप से बाहर जा रहा है? क्या उसकी धड़कनें, जो मीरा की प्रेजेंस में तेज हो रही थी, बस बॉडीज रिस्पॉन्स हैं, या कुछ डीपर इमोशन? आर्या की इंटरनल टर्मोइल और भी बढ़ रही थी। उसका माइंड ओवरथिंकिंग कर रहा था, क्या उसने कभी प्यार के लिए इतना ओपन होने की कोशिश की थी? क्या यह अट्रैक्शन हेल्दी है, या सिर्फ लोनलीनेस और रीसेंट बॉन्डिंग का साइड इफेक्ट? मीरा ने सटली उसकी रिस्ट छूकर कहा, तुम सेफ हो, और अगर तुम्हें कभी फील हो कि कंफ्यूजन बढ़ रहा है, तो बस बात करो, मैं समझूंगी। बिना जजमेंट, बिना प्रेशर। आर्या ने महसूस किया कि यह जेस्चर सिंपल, सटल, केयरिंग, उसके दिल में वेव्स क्रिएट कर रहा था। कंफ्यूजन और अट्रैक्शन दोनों साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट कर रहे थे। उसने इंटरनली विस्पर किया, क्या ये सिर्फ फीलिंग्स की सटल अवेकनिंग है, या कुछ रियल और परमानेंट? उसने अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को याद किया, बट्रेयल, पेन, मिसट्रस्ट। अब मीरा के साथ वही फीलिंग्स स्लोली बदल रही थी। पास्ट की फियर और डिस्ट्रस्ट धीरे धीरे मेल्ट हो रही थी, लेकिन माइंड ने हमेशा क्वेश्चन रेज किया, क्या ये सेफ है? क्या वह ओवरथिंकिंग कर रही है? आर्या ने अपनी सोच को पॉज किया। उसने महसूस किया कि मीरा की काम प्रेजेंस ने उसके अंदर एक न्यू सेंस ऑफ सिक्योरिटी और वार्मथ पैदा किया है। प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स, केयरिंग गेस्चर्स, सटल स्माइल्स, सब कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे थे। कमरे की क्वाइटनेस में इंटरनल क्वेश्चंस और भी लाउड हो रहे थे, क्या यह अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल और इमोशनल कंफर्ट का इल्यूजन है, या कहीं डीपर कनेक्शन ब्लोसम हो रहा है? क्या उसने अपने आप को इतनी वल्नरेबिलिटी दिखाने के लिए तैयार किया है, कि धीरे धीरे ये प्यार में बदल सके? मीरा की सटल ग्लांसेस और ओकेजनल सॉफ्ट वर्ड्स, हर चीज आर्या के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे इग्नोर करे, या एब्रेस करे। कंफ्यूजन जितना बढ़ रहा था, क्यूरियोसिटी और इमोशनल पुल भी उतना ही बढ़ रहा था। आर्या ने इंटरनली क्वेश्चन किया, क्या ये फ्रेंडशिप अभी सेफ बाउंड्री में रहेगा, या धीरे धीरे रोमांटिक फीलिंग्स में ट्रांसफॉर्म होगा? क्या वह खुद को ओपन कर सकती है, या विजिलेंस और पास्ट पेन उसे हमेशा रोकेंगे? चैप्टर के अंत में सटल क्वेश्चंस मन में उठते हैं, क्या यह अट्रैक्शन टेम्पररी है या परमानेंट? क्या उसने पहले कभी किसी के साथ इतनी एफर्टलेस कंफर्ट और सटल बॉन्डिंग महसूस की थी? क्या वह अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाएगी, या फिर इंटरनल फियर्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस हमेशा उसे रोकेंगे? आर्या ने सॉफ्टली ब्रीथ लिया। कंफ्यूजन, क्यूरियोसिटी और सटल एक्साइटमेंट तीनों उसके अंदर कोएग्जिस्ट कर रहे थे। रात स्लोली फेड हो रही थी, लेकिन इंटरनल टेंशन और मिक्स्ड इमोशंस अभी भी उसका कंपेनियन थे। उसने अपने आप से पूछा, क्या ये सिर्फ फ्रेंडशिप ही रहेगी, या धीरे धीरे प्यार में बदल जाएगा? क्या उसने तैयार किया है अपने आप को इस न्यू इमोशन के लिए, या प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट और पास्ट ट्रॉमा हमेशा उसे रोकेंगे? चैप्टर 50 डोंट फॉल। आर्या खिड़की के पास खड़ी थी। रात की धुंधली रोशनी कमरे में फैल रही थी और उसके चेहरे पर छाया बन रही थी। बाहर हवा की हल्की सरसराहट, पत्तों की आवाज, सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन उसके अंदर की दुनिया उलझनों और भावनाओं के तूफान से भर रही थी। उसने महसूस किया कि यह समय, ये पल, सिर्फ शांत नहीं था, ये इंटरनल स्टॉर्म का प्रतिबिंब था। मीरा कमरे में धीरे धीरे आई। उसके कदमों की आवाज लगभग साइलेंट थी, लेकिन उसके होने का एहसास तुरंत आर्या के दिल में एक रेजोनेंस पैदा कर गया। मीरा की आंखों में वही कामनेस और सटल वार्मथ थी, जो हमेशा उसे सुरक्षित महसूस कराती थी। लेकिन आर्या जानती थी कि सिर्फ सेफ्टी पर्याप्त नहीं थी। अब इमोशंस और भी कॉम्प्लेक्स हो गए थे। आर्या ने इंटरनली महसूस किया, पिछले कुछ दिनों में उसका माइंड, हार्ट और पास्ट ट्रॉमा सब एक डेलिकेट बैलेंस में थे। बदले की आग अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। वही आग, वही विजिलेंस अब मीरा के साथ डेवलपिंग फीलिंग्स के बीच टकरा रही थी। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ग्रो कर रहा था, एक तरफ डिजायर, क्यूरियोसिटी और सटल अट्रैक्शन, दूसरी तरफ पास्ट वुंड्स, फियर और सेल्फ कंट्रोल। मीरा ने कमरे के दूसरे कोने में क्वाइटली बैठकर अपनी यूजुअल प्रेजेंस मेंटेन की। उसने सॉफ्टली कहा, आर्या तुम ठीक हो ना? आर्या ने नजरें झुकाईं। उसने महसूस किया कि इस सवाल में सिर्फ कंसर्न नहीं, बल्कि प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट भी छुपा हुआ था। प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट जो मीरा के अंदर अनेट था, अब उसकी कंफर्ट और इंटरनल पुल दोनों को ट्रिगर कर रहा था। आर्या इंटरनली विस्पर कर रही थी, क्या यह मोमेंट अब सेफ है? क्या उसने खुद को इतना ओपन कर दिया है कि वल्नरेबिलिटी और फीलिंग्स दोनों साइमल्टेनियसली सरफेस हो जाएं? उसने देखा कि मीरा धीरे धीरे उसके पास आए। उसने सटल डिस्टेंस मेंटेन रखी, पर हर कदम डेलिबरेट और केयरिंग था। मीरा की काम गेज, उसका सॉफ्ट स्माइल, उसका अटेंटिव लिसनिंग, सब कुछ आर्या के अंदर एक अनप्रेडिक्टेबल मिक्सचर क्रिएट कर रहा था, कंफर्ट, एक्साइटमेंट, फियर और क्यूरियोसिटी। आर्या ने इंटरनली कहा, मैं इसे इग्नोर कर सकती हूँ, मैं इमोशंस को सप्रेस कर सकती हूँ। पर यह आसान नहीं था।
हर जेस्चर, हर ग्लांस, हर वर्ड स्लोली पुल कर रहे थे। उसे महसूस हुआ कि यह कनेक्शन अब फ्रेंडशिप से कहीं ऊपर जा रहा था। मीरा ने सॉफ्टली कहा, आर्या, अगर तुम फील कर रही हो कि तुम उलझन में हो, तो सिर्फ बात करो। मैं जज नहीं करूंगी, मैं बस समझने की कोशिश करूंगी। आर्या ने स्लो ब्रेथ लिया। उसने महसूस किया कि यह जेस्चर सिंपल, सटल, केयरिंग, उसके अंदर इंटरनल वेव्स क्रिएट कर रहा था। कंफ्यूजन और अट्रैक्शन दोनों को एग्जिस्ट कर रहे थे। आर्या इंटरनली स्ट्रगल कर रही थी, क्या वह अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर सकती है? क्या उसने अपने आप को इतना वल्नरेबल होने की अनुमति दी थी कि फीलिंग्स सरफेस हो रही है? पास्ट ट्रॉमा और विजिलेंस लगातार उसकी तरफ विस्पर कर रहे थे, डोंट फॉल, डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली। लेकिन मीरा की प्रेजेंस में एक पैराडॉक्स था। प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट और केयर उसे सेफ फील करा रहे थे, लेकिन वही क्लोजनेस धीरे धीरे अट्रैक्शन और इंटरनल डिजायर भी जेनरेट कर रही थी। आर्या ने इंटरनल क्वेश्चन किया, क्या यह अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल और इमोशनल कंफर्ट का इल्यूजन है, या कहीं डीपर कनेक्शन ब्लोसम हो रहा है? क्या उसने कभी किसी के साथ इतनी एफर्टलेस कंफर्ट और सटल इंटीमेसी महसूस की थी? कमरे में साइलेंस था। हर ब्रेथ, हर पॉज, हर ग्लांस सटल टेंशन और इमोशनल पुल दोनों को एम्पलीफाई कर रहे थे। आर्या इंटरनली विस्पर कर रही थी, क्या ये कनेक्शन टेम्पररी है या परमानेंट? क्या उसने खुद को इमोशनली तैयार किया है इस न्यू फीलिंग के लिए, या पास्ट ट्रॉमा हमेशा उसे रोकेंगे? मीरा ने धीरे से उसकी रिस्ट छुआ। उसका टच सॉफ्ट, डेलिबरेट और कंफर्टिंग आर्या के अंदर की डिफेंसिव वॉल्स को धीरे धीरे सॉफ्टन कर रहा था। उसने इंटरनली सोचा, क्या ये जेस्चर सिर्फ फ्रेंडशिप का हिस्सा है, या धीरे धीरे रोमांटिक फीलिंग्स ट्रिगर कर रहा है? आर्या ने महसूस किया कि वह अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी के बीच कॉन्स्टेंटली बैलेंस बना रही थी। हर फीलिंग, हर थॉट डेलिकेट और फ्रेजाइल थी। उसे डर था, अगर वह फॉल कर गई, तो पास्ट वुंड्स और वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हो सकते हैं। उसने धीरे से सांस ली और खुद से कहा, मैं खुद को रोक सकती हूँ। मैं अपने पास्ट ट्रॉमा और विजिलेंस को इग्नोर नहीं कर सकती। पर वही प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट, केयर और सटल वार्मथ, ये सब धीरे धीरे उसे पुल कर रहा था। आर्या इंटरनली विस्पर कर रही थी, क्या यह अट्रैक्शन सिर्फ फ्लीटिंग इमोशन है, या कुछ रियल और लास्टिंग डेवलप हो रहा है? क्या वह खुद को इमोशनली रिस्क करने के लिए तैयार है, या फिर विजिलेंस हमेशा उसे स्टॉप करेगी? मीरा ने सॉफ्टली कहा, आर्या, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा, बिना एक्सपेक्टेशन, बिना प्रेशर। आर्या ने महसूस किया कि यही प्रेजेंस थी, वो साइलेंट सपोर्ट, वो अंडरस्टैंडिंग, वो पेशेंस जो उसने लॉन्ग टाइम से मिस किया था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और अट्रैक्शन दोनों को एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन अब चॉइस उसकी थी। चॉइस ये थी, फॉल करना या खुद को रोकना। आर्या ने स्लोली क्लोज किया अपनी आईज। उसने इंटरनली कहा, मैं खुद को प्रोटेक्ट करूंगी, मैं फॉल नहीं करूंगी, अभी नहीं, अभी यह सही टाइम नहीं है। लव और डिजायर दोनों पावरफुल हैं, लेकिन बदले की आग और पास्ट ट्रॉमा अभी भी मेरे साथ है। बैलेंस बनाना जरूरी है। चैप्टर के अंत में सटल क्वेश्चंस उठते हैं, क्या वह फॉल करेगी, या विजिलेंस और सेल्फ कंट्रोल उसे रोकेंगे? क्या प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट और केयर को एब्रेस किया जा सकता है, बिना पास्ट ट्रॉमा को इग्नोर किए? क्या ये बॉन्डिंग धीरे धीरे प्यार में ट्रांसफॉर्म होगा, या सिर्फ फ्रेंडशिप की सेफ बाउंड्री में रहेगा? नाइट स्लोली डीपनिंग थी, लेकिन इंटरनल टेंशन और इमोशनल पुल अब आर्या का कांस्टेंट कंपेनियन बन गए थे। उसने सॉफ्टली विस्पर किया, क्या मैं अपने आप को फॉल करने दूंगी, या हमेशा बचाऊंगी? हर कहानी यही रुकती है, पर ख्यालों का सिलसिला चलता रहता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में कोई बात छोड़ दी हो, तो उसे एक लाइक दीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और अपने जज्बात कमेंट में जरूर बताएं। हमारी इस ख्याली दुनिया का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ख्याल के साथ। वन ख्याली दुनिया 2.01, जहां ख्याल जिंदा रहते हैं।